हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने इस ब्रेसलेट, या आप देख पा रहे हैं, ब्रेसलेट की स्टोरी डाली थी फेसबुक और इंस्टा पर। तो बहुत सारे इनबॉक्स मैसेज मिले कि मैम ये क्या है। तो दो चार लोगों ने वैसे भी पूछ लिया है कि मैम ये कोई स्पेसिफिक ब्रेसलेट है क्या। तो मैंने सोचा जब बताना ही है तो सबके साथ जानकारी शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली ये सिंबॉलिक ब्रेसलेट है। आप देख पा रहे होंगे इसमें 7 चक्र हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 चक्रों का एक अरेंज्ड ब्रेसलेट है। नीचे आप 3 रिंग्स देख पा रहे होंगे। ये इंडिकेटर सिंबॉलिक ब्रेसलेट है जो हमारे शरीर में सप्त चक्र होते हैं। एक्चुअली ये उनके सिंबॉलिक्स हैं। ठीक, ये 7 चक्र क्या करते हैं? ध्यान के केंद्र होते हैं। अगर आपने मेडिटेशन किया हो, उसमें रुचि रखते हो, तो आपको पता होगा कि सप्त चक्र जो होते हैं उसमें जो 6 चक्र होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड पर पीछे स्थित होते हैं। और जो 7वां चक्र है वो हमारा ब्रह्मरंध्र के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। तो होता क्या, ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं। जो हमारा योग है, योग में एक अष्टांग योग शाखा है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो ध्यान की अवस्था है, वो ध्यान कैसे लगाते हैं, कैसे मेडिटेट करते हैं, इन सेंटर्स पर हम अपना ध्यान लगाकर एक स्पेसिफिक मंत्र का उच्चारण करके ध्यान लगाते हैं। ये एक्चुअली वही है। ठीक है, तो जो नीचे देख रहे हैं ये इन्हें कुंडलिनी शक्ति, इनकी इंडिकेटर हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, जो सुषुम्ना नाड़ी है यानी स्पाइनल कॉर्ड है, उसके जस्ट नीचे कुछ एनर्जीज का सेंटर्स होता है जो सुसुप्त अवस्था में रहती है। इसी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान लगाया जाता है। सबको पता होगा 72,000 नाड़ियां होती हैं। 72,000 नाड़ियां, पर जो मुख्य नाड़ियां होती हैं वो 3 ही होती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो इड़ा नाड़ी जो हमारी है वो बाएं भाग यानी इसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, बाएं भाग को कंट्रोल करती है। अगर मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है। जो हमारी सूर्य नाड़ी है यानी पिंगला नाड़ी है वो हमारी राइट साइड के जो सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसे कंट्रोल करती है। ठीक, जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारी इड़ा पिंगला के डिफरेंट इमोशंस को लेके मेरुदंड से होती है ब्रेन को कंट्रोल करती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी जो ये कुंडलिनी शक्ति है इसको जागृत करने के लिए ध्यान लगाते हैं। कुंडलिनी शक्ति क्या है, एक केंद्र बिंदु है, सारी एनर्जीज का एक केंद्र बिंदु है। ये यहाँ सोया रहता है, इसको जागृत किया जाता है ध्यान लगा के। तो ध्यान कैसे लगाते हैं, इसलिए सबसे पहले मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे। इनके स्पेसिफिक 6 मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण करके अपने सारे इमोशंस को दुनिया से कट ऑफ हो गए हम इन सेंटर्स पर ध्यान लगाते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी इड़ा पिंगला अलग अलग सेंटर से होती है, सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू हमारे ब्रह्मरंध्र तक जाती है और हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर पाता है, एक्सेस कर पाता है। तो ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र आप देख पा रहे होंगे। मूलाधार चक्र की पहचान कुछ इस तरह होती है। 4 पेटल्स होते हैं, इसमें बीच में ट्रायंगल्स होता है और ये कुंडलिनी जो स्प्रिंग्स है इनके जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, मूल आधार जैसे बैकबोन के जो मूल है, बेस है, रूट है, इसे रूट चक्र भी बोलते हैं। तो इस पर स्थित होता है। पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है। 5 महाभूतों में है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसमें पृथ्वी महाभूत को धारण किए हुए होता है। चूंकि ये एरिया अपान वायु का है तो अपान वायु के जो विकार हैं वो दूर होते हैं ध्यान लगाने से। ध्यान लगाने के लिए वैम मंत्र का उच्चारण करते हैं और इस उच्चारण से जो एनर्जी जनरेट होती है, इस ध्यान लगाने से जो एनर्जी जनरेट होती है वो हमारी फिजिकलिटी, हमारी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, इन सबको कंट्रोल करती है। करेंगे स्वादिष्टान चक्र की। ठीक, स्वादिष्टान चक्र जो होता है मूलाधार चक्र से जस्ट ऊपर होता है। अगर आप इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 6 पेटल्स होती हैं। 6 पेटल्स होती हैं, बीच में सर्कल फॉर्म होता है। ठीक, ये क्या करता है, स्वादिष्टान चक्र जो हमारा अम्बलाइकस और एनस का एरिया, उसके बीच इसका सेंटर होता है, जो जहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल फीमेल का। तो रिप्रोडक्टिव जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इमोशनल एनर्जीज है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो सेक्सुअलिटी हो, चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे फैंटेसीज हो, उस टाइप की इमोशनल एनर्जीज को कंट्रोल करता है। क्योंकि जल, और ये पृथ्वी महाभूत बाहुल्य था, ये जल महाभूत बाहुल्य होता है। ठीक, तो अब इस पर ध्यान करने के लिए हम स्पेशल मंत्र का उच्चारण करते हैं। वो स्टार्ट होता है हमारा लैम, इससे स्टार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र देख लेंगे आप, 10 पेटल्स होते हैं, इसमें बीच में एक ट्रायंगल होता है। 10 पेटल्स फॉर्म में एक ट्रायंगल होता है। ठीक, ये इसका स्थान नाभि पर होता है। मणिपुर चक्र नाभि पर होता है
और ये जितने जो अग्नि महाभूत बाहुतुल्य होता है, आयुर्वेद भी कहता है कि जो अग्नि का जो मूल आधार है वो नाभि है, और नाभि एक प्राण मर्म भी है। तो जो इस पर ध्यान लगाने के लिए हम स्पेशल मंत्र का उच्चारण करेंगे, उससे वो रा से स्टार्ट होगा, रैम, इस टाइप का जो मंत्रोच्चारण करेंगे। हाथ चक्र जो हमारा होता है वो हृदय प्रदेश पर होता है, प्राणवायु का स्थान होता है, तो ऑलरेडी अपने आप में हृदय एक प्राण मर्म है। तो जब हम इस पर ध्यान लगाते हैं तो हम यम नामक मंत्र का उच्चारण करते हैं। उस मंत्र के उच्चारण करने से जो एनर्जी कंट्रोल होती है उसमें लव, कंपैशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेम, करुणा, दया, ये भाव कंट्रोल होते हैं। फिर आता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र हमारा जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वहाँ पर होता है, और ये उदान वायु का स्थान है। तो उदान वायु एक आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र है, और बहुत सारे जो हम बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उनका केंद्र है। ध्यान लगाने से क्या होगा, जो हमारे एक्सप्रेशन है, कम्युनिकेशन है, कनेक्शन है, आत्म अभिव्यक्ति, संचार, ये सब एनर्जीज कंट्रोल होती हैं। फिर आता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। हमारी जो 2 आईब्रोज हैं इनके जस्ट बीच जो बिंदी का स्थान है यहाँ पर होता है, ठीक है। शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वहाँ आज्ञा चक्र है। इस चक्र पर ध्यान लगाने के लिए हम ओम मंत्र की चैंटिंग करते हैं। विशुद्ध चक्र पर ध्यान लगाने के लिए हम हा से स्टार्ट होने वाले मंत्र की चैंटिंग करते हैं। तो आज्ञा चक्र पर ध्यान, ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये जो ओम मंत्र है, क्योंकि आज्ञा है, हमारे विजडम, विजन, इंट्यूशंस, इल्यूमिनेशंस, इनको कंट्रोल करता है। फिर आते हैं हम सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र हमारा जो ब्रह्मरंध्र है, यानी कि जो फ्रंटल एरिया है, और ये जो पैराइटल सूचर्स हैं, जहाँ सूचर से मिलते हैं लैम्डा फॉर्म में, वहाँ पर ये स्थित होता है। तो जो सहस्रार चक्र है वो चेतना, विचार, इन शक्तियों को कंट्रोल करता है। छोटे बच्चे होंगे उसमें आपने देखा होगा, यहाँ पर एक पल्सेशन होता रहता है नवजात शिशुओं में, ये वही एरिया है। यहाँ पर सप्तवां चक्र यानी जो 7वां चक्र है वो स्थित होता है। ये थे 7 चक्रों की जानकारी। अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।